प्रणाम सभी आध्यात्मिक मित्रों को। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे जीवन से, सभी के जीवन से जुड़ी हुई है और ये हमारे जीवन का बंधन का सबसे बड़ा कारण है। संतान का मोह, पुत्र का मोह, पुत्री का मोह। हम क्या करते हैं अपने जीवन में? हमारे जीवन की जो अभिलाषाएं थी, जो हमारी आकांक्षाएं थी, हमारी जो भी इच्छाएं जो हम स्वयं नहीं पूरा कर सके, कहीं ना कहीं अपने भीतरी मन से हम ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो संतानें उत्पन्न हो रही है वो हमारे सपनों को साकार करे। जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ही दुख की उत्पत्ति होती है, मन में दुख उत्पन्न होता है। क्योंकि वो जो बच्चे, वो जो संतान आपके द्वारा आ रही है, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि वो आपकी इच्छाओं को, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करे। वो आपके जरिए आ रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं अलग है, उनकी आकांक्षाएं अलग है, उनके विचार, उनकी सोच, सब कुछ जो है वो आपसे भिन्न है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो आपके इच्छाओं को, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे? इसीलिए ज्यादातर जो है माता पिता अपने संतानों से संतुष्ट नहीं रह पाते और मन में दुख करते रहते हैं कि क्या सोचा था और क्या हो गया। कुछ अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरा बेटा राजनीति में जाए, लेकिन बच्चे का जो है उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है। क्या पता वो अध्यात्म के रास्ते पे जाना चाहता हो, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा अध्यात्म में मन नहीं जाए, वो तो संसार के इस जगत में रह के ही हमने जो हमारी हर एक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो कार्य करे। तो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे खलील जिब्रान। तो खलील जिब्रान की एक पुस्तक है द प्रॉफिट। तो इसको मैं पढ़ रहा था। इसको पढ़ते हुए एक बहुत ही सुंदर जो है खलील जिब्रान ने संतान के विषय में लिखा। तो अगर प्रत्येक माँ बाप ये समझ जाए, प्रत्येक माँ बाप इस पंक्ति की एक एक लाइन को अपने भीतर उतार ले, तो कोई माँ बाप या कोई संतानें एक दूसरे से दुखी नहीं रहेंगे। खलील जिब्रान बोलते हैं, तुम्हारी संतान अपनी संतान नहीं है, वे तो परम जीव द्वारा अपने लिए की गई कामना के पुत्र एवं पुत्रियां हैं। अर्थात वो जो जीवात्मा जो आपके जरिए आ रही है, आप उसको अपनी संतान, आप इस भूल में कभी न रहें कि वो आप उसको उत्पन्न कर रहे हैं, आप उसको पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो आपके जरिए आते हैं, लेकिन आप उसको उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। वो जीवात्मा अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को
अपने डिजायर को पूरा करने के लिए वो जन्म ले रही है आपके जरिए, आप एक जरिया मात्र हैं। तो इस कर्तापन को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि इस संतान को आपने जन्म दिया है, वो हो गया। कैसे हुआ आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि संतान कैसे उत्पन्न हुई है। आपको आपके नाखून कैसे बढ़ रहा है, आपके बाल कैसे बढ़ रहे हैं, उसका तो पता नहीं है। और आपको यह पता हो जाएगा कि संतान कहां से उत्पन्न हो रही है। यह तो परमात्मा का खेल है। और जीवात्मा जो है पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, आपको उसको भी नहीं पता कि क्यों धारण करती है। और आप बोलते हैं कि ये संतान मेरी है, और ये मेरी इच्छाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को संतान पे थोपने के लिए लग जाते हैं आप। उसके बाद खलील जिब्रान बोलते हैं, तुम उनके लिए इस संसार में आने हेतु साधन मात्र हो। आप एक साधन मात्र हैं, लेकिन वे तुमसे नहीं आते। हालांकि वे तुम्हारे साथ है, फिर भी वे तुम्हारे नहीं हैं। अर्थात वो संतानें आपके जरिए आती तो है, लेकिन वो आपके नहीं है। वो आपके साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके नहीं हैं। तुम उन्हें प्रेम दे सकते हो, लेकिन अपने विचार न दो, क्योंकि उनके पास स्वयं के विचार हैं। आप उनको प्रेम दे सकते हैं, हमें देना भी चाहिए। हमारा कर्तव्य इतना है कि हम उनको प्रेम दें। हम उनको अपने विचार नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे हमारा ही एक अलग अस्तित्व है, वैसे उनका भी एक अलग अस्तित्व है। उनका स्वयं का अपना विचार है। आप अपने विचारों को कभी उन पर थोपने की चेष्टा नहीं कर सकते, और चेष्टा कर रहे हैं इसलिए लोग दुखी हैं, क्योंकि उनके विचार उनके स्वयं के हैं। आप अपने विचार कैसे उनको दे सकते हैं? विचार देने जाएंगे, वो आपके विचारों को नहीं मानेंगे, फिर दोनों के अंदर द्वंद्व होगा। नतीजा आप लोगों के सामने है। मुश्किल से ही कोई युवा पुत्र और पिता का बनता होगा। पिता पुत्र आपस में बातें नहीं करते, उनके भीतर विचारों का द्वंद्व चलता रहता है आपस में। तुम उनके शरीरों को भले ही घरों में रख सकते हो, लेकिन उनकी आत्माओं के नहीं, क्योंकि उनकी आत्माएं तो भविष्य के घरों में रहती है, जहां तुम नहीं जा सकते, यहां तक कि उनके सपनों में भी नहीं। बोलते हैं आप उनके शरीर को घर दे सकते हैं, और आपका कर्तव्य यही है कि आप उनके शरीर को घर दें। लेकिन आप ये सोचे कि वो आपके विचारों पे चले, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके और उनके समय में बहुत अंतर है। उनके सोचने समझने का तरीका, उनका नजरिया, हर एक चीज को देखने का वो अलग है आपसे। और समय जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, समय पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। आप ये चेष्टा करते हैं कि हम समय को पीछे की तरफ लेके जाएं, लेकिन वो आपकी भूल है। समय कभी पीछे की तरफ नहीं जाता, इसलिए विचार वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता जाता है। आप उनके विचारों के साथ चल सकते हैं, चलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनको खींच के अपने विचारों की तरफ नहीं ला सकते, क्योंकि समय के साथ हर एक चीज में परिवर्तन हो रहा है, विचारों में भी परिवर्तन हो रहा है, हर चीज को देखने समझने का नजरिया भी बदल रहा है। तो आप उनके नजरिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये चेष्टा ना करें कि वो आपके नजरिए से देखें। तुम उनकी तरह दिखने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन उन्हें अपनी तरह बनाने का प्रयास न करना, क्योंकि जीवन पीछे की ओर जाता नहीं है और समय बीते समय पर रुक सकता है। बोलते हैं कि जीवन की जो गति है, जीवन का जो चक्र है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप कभी चेष्टा मत करना कि आपका पुत्र जो है वो आपकी विचारधारा, आपके रहन सहन के ढंग के हिसाब से चले। वो आप उनके हिसाब से चल सकते हैं अगर आपको उनको छूना है तो, क्योंकि वक्त का पहिया घूम रहा है, वो आगे की तरफ निरंतर बढ़ता ही जा रहा है।
बढ़ता ही जा रहा है। तो खलील जिब्रान बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही संतानों के विषय में, लेकिन खास करके भारतीय माता पिता इस चीज को नहीं समझ पाते। वो हर एक चीज पे को अपने संतानों पे थोपने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो उनके भी जो सपने हैं उसको भी तोड़ डालते हैं, और फिर माता पिता का उनके संतानों के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस तैयार हो जाता है। तो प्रत्येक माँ बाप को खलील जिब्रान की इस लाइन से सीख लेनी चाहिए कि अपनी चीजों को, अपने विचारों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने संतानों पे थोपना बंद करें। प्रणाम। आगे फिर हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। ओम।